हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसिस्टर ज़ू और उनके सभी डिसेबल्स ने बहुत ही खुशी अपना न्यू ईयर मनाया था। वहीं एपिसोड के अंत में हमें डेथ गॉड यानी एसिस्टर ज़ू के मास्टर की अपीयरेंस भी देखने को मिली थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें दोबारा 8 माउंटेन एनसी रियलम का ही सीन दिखाया जाता है। और आज फाइनली स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस वाला दिन आ ही गया था, जहां स्वॉर्ड हॉल के अंदर 8 माउंटेन एनसी रियलम के सभी छोटे बड़े क्लैंस आए हुए थे। इनके आए वो सभी लोग यहाँ पे अपने अपने क्लैंस के बेस्ट स्वॉर्ड्स को दिखाने वाले थे, जिसे वहाँ पे बैठे एक लॉर्ड मोई नाम का पर्सन जज करने वाला था। और तभी जियाज़ू और वो लड़की जिसे स्वॉर्ड मास्टर ने जियाज़ू के साथ भेजा था, वो दोनों भी वहाँ पे के साथ वहाँ पे आए हुए थे। लेकिन वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे। वो परेशानी में वहाँ पे अपनी बेटी से कहते हैं कि पता नहीं अभी तक एसिस्टर ज़ू क्यों नहीं आए, अब तक तो उनको वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आज की स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है। जिसपे यूलिन वहाँ पे अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहती है कि फादर आप परेशान ना हो, हमारी जियान फैमिली अब पहले की तरह कमजोर नहीं रही, और अगर आज यहाँ पे किसी ने हमारी जियान फैमिली को परेशान करने की कोशिश की तो उसका जवाब मैं अपनी स्वॉर्ड से दूंगी। और यूलिन और मास्टर जिया की बातों के दौरान हॉल कॉन्फ्रेंस के अंदर अब तक सभी क्लास के लोग आ चुके थे, जो देखकर स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस को एल्डर स्वॉर्ड मास्टर की बेटी हुई लड़की जिसका नाम बायू था उसकी तरफ देखता है। ये देखकर बायू ने भी इशारे से उसे स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस शुरू करने के लिए कह दिया था। और बायू का ये इशारा पाते वो एल्डर कॉन्फ्रेंस हॉल के बीचों बीच आकर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है कि स्वॉर्ड मेकिंग कॉन्फ्रेंस को अब ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। और आज भी यहाँ पे हर साल की तरह सभी क्लास की लाई स्वॉर्ड्स को लॉर्ड मोए खुद चेक करेंगे। उस एल्डर की ये बात सुनकर लॉर्ड मोए भी वहाँ पे बहुत ही प्राउड से अपनी मुझे कुताव देते हुए स्माइल करने लगे थे। वहीं वो होस्ट एल्डर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब मैं यहाँ पे प्राउड स्वॉर्ड क्लैन के मास्टर को इन्वाइट करता हूँ कि वो यहाँ आकर अपने क्लैन की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड का प्रदर्शन करें। और अभी वो होस्ट एल्डर यहाँ पे कह ही रहा था कि तभी कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड आके गिरती है, और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक एल्डर अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ही खतरनाक एंट्री लेता है। और वो एल्डर यहाँ पे दिखने से बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। वो वहाँ पे अपनी हाई लेवल की स्वॉर्ड को ऊपर हवा में उठाते हुए उसके बारे में सभी को बताता है कि मेरे क्लैन ने अब तक अपने सारे स्पेशल स्टोन्स को इस स्वॉर्ड को रिफाइन करने में लगा दिए हैं, और ये पूरे 8 माउंटेन एंड सीरियम के वाइड एक ऐसी स्वॉर्ड है जो मास्टर ही जैन की इमोर्टल स्वॉर्ड की जितनी पावरफुल है। इस पीयरलेस इमोर्टल स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए हमारे क्लैन से 100 से भी ज्यादा दिनों का टाइम लगा है, इसलिए इसे कोई पीयरलेस स्वॉर्ड मास्टर ही अपनी फुल पावर के साथ यूज कर सकता है। और अभी बेचारा वो एल्डर यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की तारीफ कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे किसी ने स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करते हुए उस स्वॉर्ड को बीचों बीच काट दिया था, जो देखकर बेचारा वो एल्डर ऑलमोस्ट होते हुए कहता है, ये मेरी प्यारी पीयरलेस इमोर्टल स्वॉर्ड के साथ क्या हो गया। और तभी वहाँ पे एक स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से लॉर्ड मोए की तरफ बढ़ती है, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पे वो स्वॉर्ड लॉर्ड मोए के सामने जाके रुक गई थी, जो देखकर लॉर्ड मोए भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं, वरना तो यहाँ पे उनके साथ भी मोए मोए हो जाना था। और ये तो पहले ही अपने नाम में मोए लिए घूम रहा है, इसलिए इसका तो डबल मोए मोए हो जाना था। और ये स्वॉर्ड किसी और की नहीं उसी पर्सन की थी जिसने प्राउड स्वॉर्ड क्लैन के एल्डर की स्वॉर्ड को काटा था। वो पर्सन आगे आते हुए वहाँ पे उस एल्डर से कहता है, तो तुम अपनी इस मामूली सी नाइफ को अपनी क्लैन की बेस्ट स्वॉर्ड बता रहे थे, जो मेरी स्वॉर्ड के एक हमले को भी नहीं झेल पाई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जो सुनकर उस एल्डर को गुस्सा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो एल्डर उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि ये पर्सन देखने से यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और तभी वो पर्सन वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से लॉर्ड मोए को मुखातिब करते हुए कहता है, लॉर्ड मोए मेरी स्वॉर्ड को गौर से देखते हुए बताओ कि तुम्हें मेरी ये इमोर्टल स्वॉर्ड कैसी लग रही है। लेकिन अभी वो पर्सन यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी एक स्वॉर्ड उड़ते हुए उसके गले के पास आके रुकती है, जो देखकर तो उस पर्सन के साथ साथ कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बैठे हुए सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल था। और अगर कोई बिना डरे उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो इसका मतलब है उस पर्सन के ऊपर अटैक करने वाला पर्सन उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन उस पर्सन के ऊपर अटैक करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। और वो लेडी स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की तारीफ करते हुए कहती है, मेरी स्वॉर्ड के अंदर 18 टाइप्स की अलग अलग स्पेशल फॉर्मेशंस मौजूद है, जो कि अटैकिंग और डिफेंस दोनों में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। और उसी के साथ साथ मेरी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा शार्प और लाइट भी है, जो कि किसी को भी अपनी सिर्फ एक स्ट्राइक में ही काट सकती है। उस लेडी स्वॉर्ड मास्टर की ये बातें सुनकर वो पर्सन जो कि अभी तक वहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल शो कर रहा था, उसकी हवा भी वहाँ पे टाइट होने लगी थी। और उस पर्सन को वहाँ पे इस तरह से डरते हुए देखकर वो लेडी मास्टर भी वहाँ पे स्माइल करने लगी थी। इसके बाद वो लेडी स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे लॉर्ड मोए को मुखातिब करते हुए कहती है, लॉर्ड मोए आपका मेरी इस जैन फुकलैंड की स्वॉर्ड के बारे में क्या ख्याल है। वहीं लॉर्ड मोए की तो वहाँ पे पहले ही हवा टाइट हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पे बढ़ाते हुए उस लेडी स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि हाँ आपकी स्वॉर्ड वाकई बहुत ज्यादा कमाल की है। लेकिन इतने ज्यादा डर के बावजूद भी लॉर्ड मोए वहाँ पे अपनी मुझे कुताव देना नहीं भूले थे। लेकिन अभी लॉर्ड मोए वहाँ पे से आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही अचानक वहाँ पे मुझे सभी स्वॉर्ड्स वाइब्रेट करने लगती है, जो देखकर वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। वहीं वो लेडी स्वॉर्ड मास्टर भी वहाँ पे इधर उधर देखकर हैरान होते हुए कहती है, इन सभी स्वॉर्ड्स को क्या हो रहा है, ये सभी स्वॉर्ड यहाँ पे इस तरह से अचानक रोल क्यों कर रही है। ऐसा तो सिर्फ तभी ही होता है जब इन स्वॉर्ड्स के आसपास कोई डिवाइन इमोर्टल स्वॉर्ड मौजूद हो। इसका मतलब है इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर कोई डिवाइन इमोर्टल स्वॉर्ड मौजूद है। लेकिन वो बेचारी स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे ये कहा जानती थी कि ये सब तो एसिस्टर ज़ू का कमाल है, क्योंकि एसिस्टर ज़ू धीरे धीरे वहाँ पे आ रहे थे और उन सभी स्वॉर्ड्स ने पहले वहाँ पे एसिस्टर ज़ू की ऑरा को महसूस कर लिया था। इसलिए वो सभी स्वॉर्ड्स वहाँ पे इस तरह से वाइब्रेट करते हुए रोल करने लगे थे, जैसे कि वो सभी स्वॉर्ड्स खुशी मना रही हो कि उनके मास्टर वापस आ गए हैं। वहीं उन सबसे लग यूलिन के हाथ में पकड़ी हुई वो इमोर्टल स्वॉर्ड तो वहाँ पे और भी तेजी से वाइब्रेट हो रही थी, जैसे यूलिन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करते हुए संभाल रही थी। लेकिन यूलिन यहाँ पे जितना ज्यादा उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो स्वॉर्ड उतना ही वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, जो देखकर यूलिन वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, अगर ये स्वॉर्ड यहाँ पे सभी के सामने आ गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इस स्वॉर्ड की स्पिरिट पावर बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, जिसे संभाल पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और अगर ये स्वॉर्ड यहाँ पे मेरे कंट्रोल से छूट गई तो ये यहाँ पे मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को सप्रेस करते हुए उनके पावर को ऑब्जर्व कर लेगी। और अभी यूलिन यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी अचानक वो स्वॉर्ड यूलिन के हाथों से छूट जाती है। और जैसे ही वो स्वॉर्ड वहाँ पे यूलिन के हाथों से छूटती है तो स्वॉर्ड से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जिसने देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही देर में कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स के पावर को सप्रेस करते हुए उन सभी के पावर को ऑब्जर्व कर लिया था। जो देखकर तो वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और सभी
सभी वहाँ पे बस शौक के मारे उस सोर्ड को देखते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किस तरह की सोर्ड है जिसने अकेले यहाँ पे इतनी सारी सोर्स को सप्रेस कर दिया, और इस सोर्ड से निकल रहा और तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। जैसे अगर इस सोर्ड को मौका मिला तो ये यहाँ पे हम सभी को एक झटके में खत्म कर देगी। वहीं लॉर्ड मॉय भी वहाँ पे सोर्ड को देखते हुए बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे और वो वहाँ पे अपनी जगह से खड़े होकर हैरान होते हुए कहते हैं, इस सोर्ड को 2000 साल पुरानी जेड स्टोन की मदद से बनाया गया है और इसकी पावर को देखते हुए मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस सोर्ड को ब्लैक हेल फ्लेम के अंदर रिफाइन किया गया होगा। लेकिन जब लॉर्ड मॉय वहाँ पे सोर्ड को खुद रिमूव करते हुए देखते हैं तो वो वहाँ पे पहले से भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, इस सोर्ड के अंदर तो अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी है, तो इसका मतलब है जैन फैमिली ने एक बार फिर से सोल सोर्ड को रिफाइन कर लिया है। लॉर्ड मॉय की ये बात सुनकर कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को भी पूरे 440 वोट का झटका लगता है और वो सभी वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये वाकई सोल सोर्ड है? यकीन नहीं हो रहा कि हम अपनी आंखों से दोबारा सोल सोर्ड को देख पा रहे हैं। हमें तो लगा था कि अब हमारा एक माउंटेन एंड सीरियल हम दोबारा कभी भी एक सोल सोर्ड को रिफाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन हजारों सालों बाद आखिरकार जैन फैमिली ने एक बार फिर से सोल सोर्ड को रिफाइन कर ही लिया। और ये कहकर वो सभी वहाँ पे जैन फैमिली की तारीफें करते हुए कहने लगे थे, यंग फैमिली वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उन्होंने हमेशा हमारे एक माउंटेन एंड सीरियल के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं जब जियांजू की नजर उस सोल सोर्ड के ऊपर पड़ती है तो वो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए कहता है, ये तो सोल सोर्ड है जिसे मैंने मास्टर जियांग को रिफाइन करने के लिए बोला था। इसका मतलब है इसने पहले इस सोल को रिफाइन कर लिया था और अब तक मुझसे झूठ बोलते हुए आ रहा था ताकि सभी के सामने एक सोल सोर्ड को शो करके खुद को और अपनी जियांग फैमिली को और भी ज्यादा पावरफुल दिखा सके। ये सोर्ड मेरी है और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। अगर इसने मुझे ये सोर्ड यहाँ पे ना दी तो आज मैं यहाँ पे इसकी सोर्ड के साथ साथ इसकी पूरी जियांग फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन भाई उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है कि इतनी जज्बाती मत बनो, अभी तक वो पर्सन यहाँ पे नहीं आया जिसका हमें इंतजार था, इसलिए चुपचाप यहीं पे मेरे साथ खड़े रहो वरना तुम जानते हो ना तुम्हारा क्या अंजाम होगा। भाइयों की ये धमकी सुनकर जियांजू भी चुप हो गया था और तभी भाइयों वहाँ पे एक बार फिर से उस एल्डर होस्ट को इशारा करती है और भाइयों का ये इशारा पाकर वो एल्डर भी सारी बात समझ गया था, इसलिए वो वहाँ पे मास्टर जियांग की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से से कहता है, तुम क्या हम सभी को बेवकूफ समझते हो? तुम्हारी ये सोर्ड बस एक सोल सोर्ड की कॉपी है और इसकी स्पिरिचुअल पावर तो इतनी ज्यादा लो है कि ये फर्स्ट लेवल की स्पिरिचुअल सोर्ड भी कहलवाने के लायक नहीं है। तुम्हारी जियांग फैमिली हमेशा की तरह अब की बार भी बेकार ही निकली और अब तुम्हारी जियांग फैमिली इतना ज्यादा गिर चुकी है कि वो लोगों को धोखा भी देने लगी है। असल में वो एल्डर यहाँ पे ये जानबूझ के कर रहा था ताकि मास्टर जियांग गुस्से में कोई गलत कदम उठाए या वो पर्सन सामने आए जो जियांग फैमिली के पीछे है। वहीं उस एल्डर की ये बातें सुनकर जहाँ एक तरफ मास्टर जियांग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे तो वहीं दूसरी तरफ व्यूलैंड को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्योंकि सिस्टर ने उसे वहाँ पे कुछ भी करने के लिए मना किया था तो इसलिए वो वहाँ पे चुपचाप बैठी थी। वहीं वो एल्डर वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड मॉय को ग्रीट करके उनसे कहता है, लॉर्ड मॉय मेरे ख्याल से आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। जो सुनकर लॉर्ड मॉय वहाँ पे डर के मारे हकलाते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। लेकिन इस बीच में लॉर्ड मॉय अपने मूंछों को ताव देना नहीं भूले थे और वो वहाँ पे वापस अपनी जगह पे बैठते हुए गुस्से से कहते हैं कि मैंने इस तरह की घटिया स्पिरिट सोर्ड आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए पहली नजर में सोर्ड को पहचान नहीं पाया था, लेकिन एल्डर आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका बहुत शुक्रिया। लॉर्ड मॉय की ये बात सुनकर वो एल्डर भी वहाँ पे स्माइल करने लगा था और ये सब वहाँ पे वो लेडी सोर्ड मास्टर बहुत ही गुस्से देख रही थी। वो वहाँ पे लॉर्ड मॉय को टीज करते हुए कहती है, पर पहली नजर में उस सोर्ड को देखकर तो आपको कुछ और ही कहना था, लेकिन अब आप अपनी बात से पलट रहे हैं। इसका मतलब है आप इस एल्डर के साथ मिले हुए हैं। जिसपे वो दूसरा पर्सन भी आगे आते हुए उस लेडी सोर्ड मास्टर से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और ये एल्डर वुजी सोर्ड क्लैन से है और मुझे लगता है ये अपनी वुजी सोर्ड क्लैन को जितवाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम सभी ये देख ही चुके हैं कि उस सोल सोर्ड से कितना ज्यादा पावरफुल और निकल रहा था और कैसे उस सोल सोर्ड ने यहाँ पे मौजूद हमारी सभी सोर्ड के पावर्स को सप्रेस कर दिया था। उस पर्सन की ये बात सुनकर कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर बैठे हुए सभी लोग भी उस पर्सन के यहाँ मिलाने लगे थे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि लॉर्ड मॉय इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हैं। उन्होंने इतनी ज्यादा पावरफुल सोर्ड को इन जैसे मामूली लोगों से अब तक लिया क्यों नहीं? और ये कहकर अब वो सभी वहाँ पे जियांग फैमिली के बारे में बुरा भला कहने लगे थे, क्योंकि वुजी सोर्ड क्लैन के खिलाफ जाने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं थी। और अपने बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर मास्टर जियांग वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यूलन वहाँ पे अपने पिता को रोकते हुए कहते हैं, नहीं फादर रुक जाइए, हमें सिस्टर जू के बताए हुए प्लान के मुताबिक चलना होगा। उन्होंने हमसे यहाँ पे सोर्ड डिलीवर करने के लिए बोला था जो कि हमने कर दिया। अब बाकी चीजों के बारे में आप फिक्र न करें, ये सभी जो कुछ भी कह रहे हैं इन्हें कहने दें, इन सभी को सिस्टर जू खुद ही देख लेंगे। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मास्टर जियांग भी वापस अपनी जगह पे बैठ गए थे, जो देखकर जियांग वहाँ पे हंसते हुए भाई से कहता है, सीनियर सिस्टर इन दोनों बाप बेटी के चेहरे देखो, बेचारे कितने ज्यादा शर्मिंदा लग रहे हैं और इन दोनों बाप बेटी को इस तरह से परेशान देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इन दोनों बाप बेटी ने मेरी बात न मानकर खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, जिसका अंजाम इन सबको सभी के सामने भुगतना होगा। अब तुम देखना कि कैसे मैं इन दोनों बाप बेटी को अपने सामने झुकाते हुए इनसे माफी मंगवाता हूँ। और ये कहकर जियांग वहाँ पे उन दोनों बाप बेटी को मजे चखाने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ गया था और उसको वहाँ से जाते हुए देखकर भाई वहाँ पे खुद से ही कहती है, किसने कहा कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ? तुम्हें अपने किए हुए कारनामों का अंजाम खुद ही भुगतना होगा। वहीं जियांग कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंट्री लेता है और मास्टर जियांग को कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर देखकर सभी मास्टर जियांग के बारे में बातें करते हुए कहने लगे थे, ये तो मास्टर जियांग है, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मास्टर जियांग खुद यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आज किसी न किसी का मरना तय है। और मास्टर जियांग को वहाँ देखकर वो होस्ट एल्डर भागकर मास्टर जियांग के पास आकर उसकी चपलूसी करते हुए उससे पूछता है, मास्टर जियांग आपका यहाँ आना कैसे हुआ और मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जिसपे मास्टर जियांग उसे वहाँ पे एक पंच मारकर पीछे गिराते हुए कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। और ये कहकर जियांग काफी तेजी से मास्टर जियांग और ल्यूलन की तरफ बढ़ता है और जियांग उन दोनों के पास जाकर उन दोनों बाप बेटे को धमकी देते हुए कहता है, अगर सोर्ड मास्टर ने मेरे हाथ बांध ना रखे होते तो मैं न जाने कब से तुम्हारी जियांग फैमिली को खत्म कर चुका होता। इसलिए आज मैं खुद तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप वो सोर्ड रिफाइनिंग मेथड मेरे हवाले कर दो और उसी के साथ साथ उस चोर को भी हमारे हवाले कर दो जिसने एंशिएंट टूम से हमारी सभी इमॉर्टल सोर्ड को चुराया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने
उस पर्सन को अपनी जैंग फैमिली में एक छुपा रखा है। याजू की ये धमकी सुनकर जहाँ एक तरफ मास्टर जियांग बहुत ज्यादा डर चुके थे तो वहीं यूलन गुस्से से घूर रहे थे, लेकिन यूलन वहाँ पे जियांग को कुछ कह पाते उससे पहले ही अचानक वहाँ पे एक बार फिर से वो सभी सोर्स वहाँ पे वाइब्रेट करने लगे थे, जो देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग दोबारा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये सभी सोर्स दोबारा लोड क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो बेचारे यहाँ पे ये कहाँ जानते थे कि ये सब तो एल्गोड की एंट्री की वजह से हो रहा था। और बनने करो जो कि कब से वहाँ पे जियांग की बातें सुन रहा था, वो वहाँ पे हंसते हुए सिस्टर जू से कहता है वो ये पर्सन तो आपको ढूंढ रहा है, इसका मतलब ऐसे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और वहाँ पे बनने करो की ये बात सुनकर सभी की नजरें ऊपर जाती है, और जब वो सभी वहाँ पे सिस्टर जू की गोल्ड लेवल की एंट्री को देखते हैं तो वो सभी के सभी वहाँ पे शौक के मारे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और सबसे बड़ा झटका तो सिस्टर जू के पीछे मौजूद उन सोर्स को देखकर लग रहा था, और वो सभी वहाँ पे हैरान होते हुए बस यही कहने लगे थे कि अगर ये पर्सन चोर भी है तो फिर भी ये पर्सन अकेले ही हमारी 8 नोट एंड सीरियल के सभी मोटर सोर्स को एक साथ कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। नहीं, ये कोई चोर नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि ये मसे ये जैन की फैमिली का ही कोई डिसेंडेंट है। वहीं लॉर्ड मोए का भी ये सब देखकर मोए मोए हो गया था, और लॉर्ड मोए वहाँ पे डर के मारे पीछे हटते हुए कहते हैं कि ये पर्सन तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इवन मास्टर ये जैन भी एक साथ इन सभी सोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और ना कि हमारे अभी के सोर्स मास्टर ऐसा कर सकते हैं। इवन मुझे डर है कि मैं भी एक साथ इतनी सोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वहीं वायु भी ये नजारा देखकर अंदर से पूरी तरह से हिली हुई थी। वो वहाँ पे अपने मन ही मन में डरते हुए कहती है कि आखिर ये सभी सोर्स इस तरह से रिस्पेक्टिंग दे रही है, इसका मतलब है ये पर्सन हमारे सोर्स मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। और अगर सच में ऐसा है तो फिर तो मैं इस पर्सन के ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं बन सकती। वहीं जियाजू वहाँ पे सिस्टर जू को देखते हुए उनसे कहता है ओ तो तुम ही हो वो सोर्ड थीफ जिसने हमारे एंशिएंट टॉम से उन सभी सोर्स को चुराया था। फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हारे ब्लड का यूज करके अपनी सोर्ड की प्यास बुझाने वाला हूँ। अब बताओ ये जियाजू भी पागल हो गया है जो ये खुद एक एल्गोड को धमकी दे रहा है। जो सुनकर सिस्टर जू वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहते हैं ओ तो ऐसी बात है, और ये कहकर सिस्टर जू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हैं। और ऐसा होते वहाँ पे मौजूद सभी के सभी सोर्स उड़ते हुए एक एक करके सिस्टर जू के पीछे आने लगी थी, और उसके बाद वो सभी मोटर सोर्स वहाँ पे बहुत ही तेजी से सिस्टर जू के चारों तरफ घूमने लगी थी। और ये नजारा देखकर तो वहाँ पे किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन लॉर्ड मोए वहाँ पे डर के मारे हैरान होते हुए कहते हैं कितना ज्यादा खतरनाक सोर्ड हो रहा है। मुझे नहीं लगता इस पर्सन का सामना हमारे सोर्ड मास्टर भी कर पाएंगे। नहीं, सोर्ड मास्टर तो क्या, मुझे लगता है इस वर्ल्ड में कोई भी इस पर्सन का सामना नहीं कर सकता। और तभी सिस्टर जू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए कोल्ड टून में कहते हैं कंबाइन। और सिस्टर जू कैसे कहते हैं वो सभी के सभी सोर्स वहाँ पे आपस में मर्ज होने लगी थी, और वो सभी सोर्स वहाँ पे आपस में मर्ज होते हुए एक सिंगल सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को बोलते ही बंद हो गए थे। इवन लॉर्ड मोए भी वहाँ पे अकड़ाते हुए कहते हैं कि ये सोर्ड फाइनल का किस तरह का मेथड है, इसने उन सभी सोर्ड्स का यूज करते हुए उन सभी को एक किलिंग सोर्ड में कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऐसा कुछ तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। वहीं जियाजू जो कि अपने गुस्से में पूरी तरह से अंधा हो चुका था, वो सिस्टर जू से गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे 8 माउंटेन एंड सीरियल की सभी मोटर सोर्ड्स का यूज अपने लिए करने की। लेकिन जो भी है अब चुपचाप इस किलिंग सोर्ड को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम इस किलिंग सोर्ड को डिजर्व नहीं करते। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे सोर्ड मास्टर का हक है। वहीं निंजो जियाजू की सारी बातें सुनकर स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है ये पर्सन पागल हो गया है। वहीं सिस्टर जू भी वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं ओके मैं ये सोर्ड तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इससे खुद को बचाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये कहकर सिस्टर जू उस सोर्ड को जियाजू की तरफ फेंक देते हैं, जो देखकर डर के मारे जियाजू की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी। और उस सोर्ड के वहाँ पे नीचे गिरने की वजह से आवाज एक बहुत तेज झोंका आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी। लेकिन जब वो सभी दोबारा वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हैं तो जियाजू वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जो देखकर जियाजू भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और वो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से सिस्टर जू से कहता है मैंने तो यहाँ पे खुद को मरने से बचा लिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अब मैं देखता हूँ कि तुम खुद को मौत से कैसे बचाते हो। और अभी बेचारा जियाजू यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक जियाजू की पूरी बॉडी वहाँ पे एक्सप्लोड हो गई थी, और ये सब सिस्टर जू के सोर्ड अटैक की वजह से हो रहा था, जो कितना ज्यादा फास्ट था कि थोड़ी देर के लिए किसी को भी उस अटैक का एहसास ही नहीं हुआ था। वहीं जियाजू को खत्म करने के बाद सिस्टर जू कोल्ड टून में बाइयों की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं अब तुम्हारी बारी है। और सिस्टर जू कैसे कहते हैं बेचारी बाइयों खुद ब खुद उड़ते हुए हाल के बीचों बीच आ गई थी, लेकिन बाइयों बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वो तुरंत ही वहाँ पे सिस्टर जू के सामने झुकते हुए उनसे कहती है सीनियर आप बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको अपनी वोजी सोर्ड क्लैन में ज्वाइन करवा सकते हूँ। और अभी बाइयों यहाँ पे ये क्या ही रही थी कि तभी अचानक वो किलिंग सोर्ड दोबारा बाइयों के सामने आके रुक जाती है, जो देखकर बेचारी बाइयों की बोलती भी डर के मारे वहाँ पे बंद हो गई थी। और तभी सिस्टर जू वहाँ पे कोल्ड टून में बाइयों से कहते हैं ये सोर्ड मैं तुम्हें देता हूँ। ये देखकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, ये अपनी रिफाइन की हुई किलिंग सोर्ड को सोर्ड मास्टर के हवाले क्यों कर रहा है, क्या ये पर्सन भी वोजी सोर्ड क्लैन के सामने अपने घुटने टेक रहा है। तभी सिस्टर जू वहाँ पे कोल्ड टून में बाइयों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सोर्ड मास्टर को 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे सोर्ड मास्टर ने मुझे सोर्ड का मीनिंग नहीं समझाया तो 3 दिन बाद मैं तुम्हारे पूरे वोजी सोर्ड क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया।